नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे साथी, क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम बहुत जल्द लगने वाले हैं। इसके बाद यूपी टेट होगा। क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं, सुपर टेट नहीं होगा क्या? भाई इसका कारण है, बताते हैं, लास्ट तक बने रहना। बस पहले ये डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। आपके कमेंट भी लेंगे, आपसे विनती करते हैं, अगर आपके बड़े भाई तो नहीं, छोटे भाई ही समझिएगा, अगर छोटे भाई हैं तो प्लीज़ विनती करते हैं आपसे कि आप इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा साथी। आपका यह साथी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आप हारते रहोगे ना, आपको उसकी हमारी बातें उस समय तो बुरी लगेंगी, लेकिन जब आपके साथ वो चीज़ें घटित होंगी ना, तब आप उस चीज़ को समझ पाओगे। जाकर पूछिए उन बच्चों से जो बच्चे प्रमोट होने के लिए डिमांड कर रहे थे, प्रमोट होने के लिए थर्ड सेमेस्टर में डिमांड कर रहे थे साथी कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कराया जाए। हम बार बार उनसे कहते रहे, उनके लिए धरने भी हुआ, साथ ही धरने भी कराया गया, लेकिन उनका क्या नाम था कि सर क्लास क्यों चला रहे हो जब प्रमोट करने की बात कर रहे हो। हमने कहा भाई देखो, हम प्रमोट करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्लास इस वजह से चला रहे हैं कि भविष्य में हमको बहुत कम चांस पता चल रहा है कि प्रमोट नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से आपके उपाध्याय सर का नाम था, लेकिन आपके जो भूषण सर हैं वो अब बिल्कुल विपक्ष में हैं आपके। तो इस वजह से हम क्लास चला रहे हैं कि हमको डर है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डर है कि आपको प्रमोट नहीं होगा। आखिर वो चीज़ें सही हुई और बहुत सारी चीज़ें हम आपको सत्य करके भी दिखाए हैं। आप हमारे अनुभवों से साथी मत वाकिफ मत वह करिए कि खेला करिए कि भाई सर गलत बता रहे हैं ना साथी। हम आपके साथ गलत कर ही नहीं सकते। यह प्लेटफॉर्म आपके बेस्ट के लिए बनाया गया है। हम आपके सारे क्लासेस से दिए हैं, डीएलएड के सारे क्लास कंप्लीट हैं हर एक सेमेस्टर के। आप आओ तो देखो तो सही, कभी बैक लग जाए तो कहना, जो भी क्लास यहाँ से पढ़ के जाओ। यूपी टेट के हर एक सब्जेक्ट हमने प्लेलिस्ट में सजा रखे हैं, सीटेट के हर एक सब्जेक्ट प्लेलिस्ट में सजा रखे हैं। सीटेट का नोटिफिकेशन इसी महीने आ जाएगा, आपको सीटेट पढ़िए जाकर साथी। आपसे कहते हैं मैथ के हमने क्लास चला रखे हैं, 12 बजे आता है पेडोलॉजी का। इसके बाद हिंदी का 3 बजे आता है। सीडीपी हमने खत्म कर दिया है, ईवीएस हमने खत्म कर दिया है। आप आओ प्ले लिस्ट में देखो तो सही, सीटेट का एक अलग सजाया गया है, यूपी टेट का अलग सजाया गया है। आप देखोगे तब समझ में आएगा। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, आपके कमेंट लेंगे, बहुत भैया बहनी ने बहुत गलत गलत भी कहा है तो सब कुछ बताएंगे। चलिए पहले बताते हैं। सबसे पहली बात जो बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी एक और न्यूज आया साथी, बीएड बाहर हो गया। बीएड बाहर होगा या नहीं, अब यहाँ से बच्चों का मामला सटक गया कि बच्चे कहेंगे सर थंबनेल पे बीएड बाहर हो गया, यहाँ पर लिखें या नहीं, अगर प्राइमरी में या नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, है ना। ये बातें बच्चों देखिए, आप लोग बुरा ना मानिएगा, क्योंकि हमारे घर में भी एक तरह से हैं, हमारे भी अपने लोग डीएलएड किए हैं। हम आपका क्यों बुरा चाहेंगे, अनित क्यों चाहेंगे। ये प्लेटफॉर्म है सिर्फ सच्चाई बताने के लिए। इस पर कोई यह नहीं कमेंट करेगा सर बीएड के पक्ष में, डीएलएड के पक्ष में। ना हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, ना ही किसी के विपक्ष में हैं। हम यहाँ पे सिर्फ और टीचर की हैसियत से आते हैं। अगर हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है, उस चीज़ को गलत सही बताना है आपको, तो हम सही बताएंगे उस चीज़ को। तो ये चीज़ें रहनी चाहिए आपके सामने। प्राइमरी दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर साथी कि प्रत्यावेदन वाले के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए पैसे लगेंगे क्या? कितने पैसे लग रहे हैं बताओ, ये क्या बात होगी। एक बच्ची ने कमेंट किया, रो रही थी। हमने कहा भाई चलो उसका कमेंट लेते हैं, थोड़ा सा उसका कमेंट भी लेंगे, नाम भी पढ़ेंगे उसका। तीसरी बात, सीटेट के लिए क्या पढ़ें। वाह, यह बहुत अच्छा लगा मुझे। सीटेट के लिए क्या पढ़ें, सीटेट के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, सिलेबस क्या है। भैया हम तो सब कुछ बनाते हैं डेली, आप देखो तो सही, आओ प्ले लिस्ट में देखो तो सही, ठीक है। और दूसरी तरफ चौथी तरफ बात करें साथी, चौथा इसमें चीज़ें, नेक्स्ट एग्जाम कब तक होगा। मतलब कि जो डीएलएड वाले बच्चे हैं उनका बहुत सारे कमेंट आया हुआ है कि नेक्स्ट एग्जाम कब होगा, नेक्स्ट एग्जाम कब होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे, कब होगा साथी। बहुत सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें हम आपको मतलब कि सांत्वना देने की पूरा प्रयास करेंगे साथी। आपको लगभग सारी चीज़ें सही बताएंगे, वही उसी के आसपास में आपके एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। पांचवी चीज़ें बताएंगे साथी आपको हम कि 3 बार जिनका सेमेस्टर, मतलब कुछ बच्चों का कहना है कि उनके कॉलेज वाले बोल रहे हैं 3 बार जिनका बैक है किसी एक ही सब्जेक्ट में, 3 बार एक सब्जेक्ट में उनका एग्जाम, उनका डीएलएड खत्म। मतलब कि क्या समझ रखे हैं यार ये लोग, समझ में नहीं आता, कुछ बोल देते हैं। ग्रुप डी के जीके में आज हम रखने वाले हैं आपके सामने। हमने एक बार और बता रखा है, फिर आज बताएंगे सारे के सारे त्यौहार महोत्सव, बिल्कुल मतलब इससे बाहर आएगा ही नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में, बस सुन लेना उसको अच्छे से। महोत्सव भाई चिड़िया बनना है तो देखो, आज हम आपसे एक विनती करते हैं, सारे बच्चे इसको फॉलो करेंगे। अगर आप घर पे रहते हैं तो एक कटोरी में या फिर एक जो आता है, जो गांव में बनता है दिया हुआ दिए टाइप में, बड़ा सा ओपली टाइप में बनता है ना, उसमें पानी उनी अच्छे से आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा, 1 आध गिलास पानी आ जाता है। तो उसको भर कर आप डेली अपने छत पर रख दिया करिए, थोड़ा सा चावल का दाना डाल दिया करिए, बस। इससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, हम समझ सकते हैं, क्योंकि इतना तो घर में
जो हम लोग खाते हैं, जो जूठा होता है वो फेंका जाता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा रख देंगे, प्रयास करेंगे तो हमारे जो चिड़िए हैं, जो छोटे छोटे देख रहे हैं, गौरैया की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। साथ ही हम रखते हैं छत पर ना, तो मतलब जब पढ़ते रहते हैं कभी ऐसे छत पे खुले में, तो बहुत सारी आ जाती हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। सोचो किसी के छत पे नहीं है और हमारे छत पे इतना ज़्यादा है, देखने से लगता है कि हमने इसको पाल रखा है। ऐसे ही सारे बच्चे करने लगे, सारे लोग करने लगे अपने छत पर, तो शायद इनकी आबादी बढ़ जाए। समझ रहे, पहले देखते थे खोता वगैरह लगता था घर में चिड़ियों की, लेकिन अब नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता पता है? क्योंकि पक्के मकान हो चुके हैं। टेम्परेचर देखो कभी इतना ज़्यादा जाता ही नहीं था साथी, लेकिन आज टेम्परेचर देखो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टच कर रहा है। हमको याद है जब हम छोटे थे, छोटे का मतलब एकदम छोटे नहीं, इतनी उड़ के नहीं, बच्चे नहीं, मतलब छोटे थे 8 या 9 तक, या फिर 12 तक ही कह लो, तो उस समय इन्वर्टर बहुत सारे घरों में नहीं हुआ करता था। इन्वर्टर मतलब इक्का दुक्का के घर में हुआ करता था इन्वर्टर। हमारे घर में टीवी थी, तो रामायण वगैरह देखने के लिए बहुत सारे लोग भीड़ लगा लेते थे। कच्चे मकान था, हमारा बरामदा था काफ़ी बड़ा, पुराने वाले घर, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो सेट करके सब मतलब आ जाते थे, सभी लोग ऐसे छुप लेते थे। अब पूरी जब तक रामायण 8 बजे, वही रात में आता था 8-9 बजे, तो सारी महिलाएं गांव की आती थी, खाना वाना बना देख कर तब जाती थी खाना वाना बनाने थी। हमको याद है, थोड़ा बहुत याद है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत याद है अपने पुराने घर के बारे में, मतलब किस प्रकार से था मिट्टी का घर मेरा, है ना। तो अब पहले क्या था, चिड़िया हर जगह खोता लगाते, लेकिन आज के युग में ऐसा हो चुका है उसके बगैर नहीं, बस आप पानी वगैरह थोड़ा रख दिया करिए। चलिए बात कर लेते हैं, बीएड बाहर होगा या नहीं। भाई ये तो कहेंगे अतिशयोक्ति आप सर बोल रहे हैं, ये सर क्या बोल रहे हैं। भाई बीएड बाहर बहुत कम चांस है, यूपीसी तो बहुत कम चांस है। जब तक केंद्र सरकार चाहती है और केंद्र सरकार राज्य सरकार सामान्य चाहती, इस पर हम आपको पूरा डिटेल बताते हैं। देखिए, आपने देखा कि जोधपुर हाईकोर्ट, माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने सीधे एनसीईटी के जो एनसीटी का गजट था उसको सीधे चैलेंज किया। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पक्ष में रखा, और इस बार शायद रीट को लेकर उनको बाहर कर दिया, बीएड वालों को, कि वो नहीं भर सकते रीट। न बाहर पूरी तरीके से नहीं किया गया है, भविष्य में इनको मौका दिया जा सकता है अगर सुनवाई इनके पक्ष में होती है तो। अब रह गई बात, बीएड में इतनी तगड़े रूप में एडमिशन क्यों हो रहा है। फिर बच्चों का कहना, भाई तगड़े रूप में क्यों एडमिशन हो रहा है, बीटीसी में एडमिशन कम हो रहे हैं, बीएड में एडमिशन क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि बीएड का तादाद क्यों बढ़ रहा है। अगर बीएड को ये भविष्य में बाहर निकालते हैं तो आगामी आने वाले 2 साल में लोकसभा का चुनाव है। अभी आपने एक थोड़ी सी न्यूज और सुना था कि शिमला हाईकोर्ट ने, माने शिमला हाईकोर्ट ने बीएड को पहले बाहर किया, फिर एंट्री दे दिया, क्योंकि वहां पर चुनाव है और वहां पे बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने दबाव बनाया कि भाई हमें तो वोट से मतलब है, वोट हमारा बैंक खाली नहीं जाना चाहिए, हमें दोनों पक्षों को एक तरह से लेकर चलना है, तो कुछ ना कुछ उसमें जरूर उसमें जोड़ेंगे। बस एक तरह से कह लीजिए जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है उसको जोड़ दिया जाएगा तब तक के लिए, जब तक बीएड का पूरा कोर्स डीएलएड के समकक्ष में नहीं लाया जाता है, तब तक बीएड को एक तरह से 6 महीने का कोर्स, ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, अनिवार्य करेगा। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। अभी हम ये नहीं कहते, 1% भी चांस नहीं लगता है कि बीएड बाहर होगा साथी, क्योंकि 2 साल बाद, लगभग पौना साल कह लीजिए, पौना साल बाद चुनाव है लोकसभा का। 2024 के जनवरी फरवरी में चुनाव होगा लोकसभा का, और उसी के जस्ट पहले आपकी भर्ती आने वाली है, और सरकार नहीं चाहेगी कि यह जल्दी इतना फाइनल हो, यह डिसाइड करें कि भैया बीएड और डीएलएड में कौन आएगा। इसको खींचेगी साथी, लेकिन इसमें लास्ट में यही आएगा निर्णय कि भाई जब मतलब 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब भी पूरी की पूरी जनसंख्या जो हमारी होगी बीएड करने लगेगी, तो डीएलएड जब रहेगा ही नहीं, तो डीएलएड को ही क्यों हम प्राइमरी में रखें। ये सारी बातें निर्णय निकल के आ रही है। और लोकसभा जो होने वाला चुनाव साथी, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी कदापि नहीं चाहेगी कि हमारा वोट बैंक घटे, क्योंकि आप खुद समझिए कि बीएड का तादाद केवल यूपी में देखें तो 14 से 15 लाख है, 13 से 15 लाख है, इतने बीच में। हम मान सकते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि एक तरह से उनका मैरिड लाइफ है, तब भी वो करते हैं, लेकिन अपने मैरिड लाइफ पे उतना ज़्यादा नहीं वो चीज़ें कर पाएंगे आगे। लेकिन आज के युवा लोग देखो कितने ज़्यादा बीएड की संख्या में कर रहे हैं। अभी आप इस बार का 2022 से 24 वाला सत्र देखिए, जो एडमिशन और जो फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 6.5 लाख, 3 साल का रिकॉर्ड टूटा हुआ है। इस वजह से बीजेपी खुद नहीं चाहेगी कि हमारा वोट बैंक घटे, और इसको लेकर वह बिल्कुल भी निर्णायक फैसला देगी, और केंद्र का पूरा दबाव है साथी, वह बीएड के पक्ष में फैसला है, समझ रहे हैं ना। और केंद्र में जिसका शासन है उसी का राज्य में भी शासन है, और यूपी सरकार मतलब यूपी राज्य सबसे बड़ा लोकसभा वाला क्षेत्र है, जहां पे 80 लोकसभा का क्षेत्र है, तो यह बच्चों को लुभावने का काम करेगी। और यूपी सरकार आपकी मतलब एक तरह से जो भी फैसला आएगा वो बीएड के पक्ष में ना सही तो बीएड के विपक्ष में तो आने ही नहीं देगा।
ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि बीएड की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। पूरे देश का छोड़िए, पूरे देश में तो लाखों हैं, लेकिन अगर यूपी की बात करें तो 14 से 15 लाख है। इस बात को समझ गए होंगे कि जैसे ही दबाव बनता है केंद्र का, वैसे ही वहाँ से शिमला हाईकोर्ट से निर्णय आ जाता है कि बीएड को मौका दिया जाएगा। अब यूपी में भी, अब ऐसा तो नहीं होगा केंद्र का चुनाव है तो यूपी में बाहर कर दिया जाएगा बीएड का, ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ ही डायरेक्टली फैसला नहीं आ सकता, जरूर कुछ डिसीजन होगा, क्योंकि इस बार भी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होगी बीएड करने वालों की। अगर आप समझ गए होंगे तो समझ गए होंगे। और शिक्षक भर्ती का अभी तो मोहताज मत रहिए आप, हम शिक्षक भर्ती का मान सकते हैं, आने की संभावना पूरी होनी चाहिए, आनी चाहिए, लेकिन यह सारा का सारा निर्णायक फैसला लगभग चुनाव के पहले पहले आएगा, समझ रहे हैं। तो जाकर उसी समय हमको एक तरह शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। अभी अब तैयारी में कार्यरत रहिए। सीटेट यूपीटेट जिनका नहीं क्लियर, एक बार क्लियर कर लीजिए। हो सकता है एकेडमिक भी हटा दें, या इस वजह से एक बार आप जरूर बैठिएगा अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से। जिन बच्चों का 100 नंबर होगा, 90 नंबर पासिंग होगा, वो बच्चे जरूर एक बार बैठेंगे फोड़ने के लिए, 120 प्लस लाने के लिए। तभी जाके अगर एकेडमिक हट भी जाता है तो कोई भी फायदा नहीं, आप अच्छे नंबर गेन किए रहोगे। एकेडमिक से मेरिट हटाने का मतलब है कि मेरिट उठा के यूपीटेट में लगा देंगे। दूसरी बात है, प्रत्यावेदन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए साथी पैसे लिया जा रहा है। एक अभ्यर्थी का नाम है सर 3000 रुपये मांग रहे हैं। घंटा दिखा दो उन्हें और उनसे साइन करा लो कि गजेटेड ऑफिसर किस लिए बने हो। अगर आप अगर सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो हमारे नौकर हो। याद रखना साथी, हम मान सकते हैं हमारे घर के लोग भी काम करते हैं, हमें ऐसे नहीं बात करना चाहिए, लेकिन साथी आपको पता है संविधान का आर्टिकल नंबर 32, उसे 5 प्रकार के रेट दिए गए हैं। उसमें मैंडमस है, हैबियस कार्पस है। तो वह दोनों साफ साफ कहता है कि अगर आप सरकार के नौकर हो, सरकारी जॉब कर रहे हो, तो जनता के सबसे बड़े नौकर हो। अगर आपको काम नहीं करना है, अगर आपको पैसा दिया जा रहा है और आप घूस ले रहे हो, तो सबसे बड़ा एक तरह से आप क्या हो, देशद्रोह हो। अपने देश से पैसे लेकर अपने देश की ही थाली में छेद कर रहे हो साथी आप, जो कि घूस ले रहे हो, समझ रहे हो ना। और रह गई बात, देशद्रोह के अंदर के नहीं आता है, अगली बात है। लेकिन अगर 3000 आप ले रहे हो तो आपको इसका मतलब सरकार पैसे नहीं दे रही है, इसकी बात भी बताओ। अगर आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, अगर आप यहाँ बैठे हो तो अगर आपसे एक सिग्नेचर कराया जाता है सिग्नेचर, तो आप अगर ना करो तो बताओ भाई, हमें लिख के दे दो, हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। हम अपने ग्राम सेवा, हम अपने गाँव की सेवा नहीं कर सकते, हमें जिस लिए बैठाया गया हम वो काम नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना साथी, आप उनसे कहोगे यह बात और उनसे बोलना कि साथी जब हमारे पास जब हम हार मानते हैं, जब हमारे पास परेशानियां होती हैं, तो सारी परेशानियां हमारे ऊपर ही क्यों आ जाती हैं। अब ये 3000 रुपये ले रहे हैं, क्या इनको क्या कमी है। पैसे मिल रहा है सरकार की तरफ से 50,000, 60,000, 70,000, इनको 3000 से इनका खर्चा चलेगा। बैठा दो किसी चौराहे पर, इनको 3000 से ज़्यादा मिल जाएगा। इनसे बोलो अगर नहीं करना है तो बता दो, हमको लिखित दे दो, नहीं करेंगे। पैसे ले रहे हो आप, लिखित दे दो, एक पैसा नहीं लगता है, आप पैसे नहीं देंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए 0 रुपये लगता है, ठीक है भाई। इसी वजह से तो बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं साथी, नकली मोहर बना लेते हैं। लो गजेटेड ऑफिसर का, अब लो खूब लगाओ मोहर, ठपाठप लगाओ। हमारे पास है, कई सारे प्रिंसिपल का है मोहर, लेकिन है तो आप उनका एक तरह से पर्सनल है और रिलेशन भी एक घर से थोड़ा सा हमारे पास है, तो हम रखे हुए हैं। कभी एक बार बिहार का कोई एग्जाम था, देने जाना था, तो खुद ठोक के चले गए थे। तो यह सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप पैसे देकर काम करवा रहे हो या एक काम कर रहे हैं ना, तो आप उनको जो बोलो उस चीज़ को आवाज़ उठाओ साथी, तब जाके यह जो अन्याय है कम होगा, अन्यथा कंडीशन में बढ़ता चला जाएगा। कोई पैसा रुपया नहीं लग रहा है, आप मेडिकल बनवा लो। सीटेट में क्या पढ़ें भाई, सीटेट में वही पढ़ो जो सीटेट का सिलेबस है। अब सीटेट का सिलेबस क्या है हमने डिस्कस कर लिया है, प्लेलिस्ट में आएंगे, एक सिलेबस नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, हम उसको डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर देंगे, उसको हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। आप लोग ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर, वहाँ पर मिल जाएगा। सीटेट का, यूपीटेट का, सुपरटेट का, केवीएस का, डीएसएसबी का, दिल्ली पुलिस का, सबका सिलेबस हमने दे रखा है साथी, आप देख तो लें। और ऐसा नहीं कि सबका क्लास नहीं है, सीटेट यूपीटेट बेहतरीन तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। यूपीटेट का सारा लेक्चर खत्म हो चुका है, मैथ, ईवीएस, साइंस, ज्योग्राफी, आओ तो प्लेलिस्ट में, सीडीपी सब कुछ पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट में। अगर बात करें सीटेट की, सीटेट का मैथ चल रहा है 12 बजे, पेडोलॉजी वाला सेक्शन 15 नंबर का सेक्शन कंप्लीट है, 15 नंबर वाला चल रहा है दौड़। इसके बाद सीडीपी खत्म है, ईवीएस खत्म है, ईवीएस का पेडोलॉजी वाला सेक्शन बचा हुआ है, और जो आपका मैथ का पेडोलॉजी 12 बजे चल रहा है, और हिंदी का सेशन महामैराथन आ रहा है 3 बजे से। आप देखो तो सही उसको, ये कंप्लीट होगा। और अच्छा नंबर चाहते हो तो क्लास सारी फॉलो करो। नेक्स्ट एग्जाम कब होगा, डीएलएड के बच्चों का नाम है, डीएलएड का नेक्स्ट एग्जाम कब होगा। देखिए साथी, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, ना ही आपकी कापियाँ चेक होना स्टार्ट हुई हैं अभी तक। इसमें संशय यह है कि उन्होंने बोल दिया है आपका रिजल्ट जल्दी आएगा, तो इस बात का क्या उनके पास सबूत है कि वो जल्दी दे देंगे, कोई सबूत नहीं है। और आपका कापियाँ डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले एक नोटिस आता है, हो सकता है ना भी दे नोटिस ये, लेकिन एक नोटिस पिछली बार आया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको कि जब
जब कापियाँ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो उसी समय नोटिस आता है कि सारी कापियाँ डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं और आपके रिजल्ट फला डेट को आ जाएगा, और बच्चे उसी डेट को लेकर संभावना जताते रहते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट होता है साथी कम से कम 2.5 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर अंदर आ जाना चाहिए अगर हम गाइडलाइन के अनुसार देखें तो। नहीं तो ये 4 महीने, 10 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल लगा देते हैं। लगा दो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन साथ ही आप इनके ऊपर दबाव बनाएंगे तो कम से कम उनके रिजल्ट आ सकते हैं जो बैक वाले प्रशिक्षु हैं। जैसे 4th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक है, 2nd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक है, तो ऐसे प्रशिक्षु का अगर रिजल्ट आ जाता है तो वो संतुष्ट हो जाएंगे और आगामी एग्जाम को फोकस कर लेंगे, डायरेक्ट पूरी की पूरी तरीके से फोकस हो जाएंगे। क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आया रहता है ना, मन में टेंशन बना होता है, अरे रिजल्ट में क्या होगा, पढ़ने में मन नहीं लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं साथी, है ना, समझ रहे हैं ना। ये सबके अंदर आता है, हमारे अंदर भी है, सबके अंदर आता है। यह एक तरह से मानव का कह लीजिए कि साथी प्रकृति है ये चीज़ें। आगामी जब एग्जाम दिया गया है उसके आधार पे हमको आगामी एग्जाम देना है, तो पहले उसका रिजल्ट नहीं आता है तो मन में संशय बना रहता है। इस वजह से आप लोग थोड़ा सा इस पर दबाव बनाएंगे, हमारे कहे गए अनुसार जब बताएंगे, बस अपनी संख्या आप बढ़ाते रहिए। थोड़ा डिले हमको लगेगा, डिले हो रहा है तो हम जरूर इस पर आवाज़ उठाने को बोलेंगे। 3 बार बहुत सारे बच्चों का नाम है, उनके कॉलेज से एक बच्चों का नाम है, बहुत उनके कॉलेज के सर हो गए, उनके आसपास के लोग हो गए, बोल रहे हैं जिनका 3 बार एक सब्जेक्ट में बैक है उनका सेमेस्टर बैक। सेमेस्टर बैक मतलब समझते हो साथी, सेमेस्टर बैक मतलब किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट में से 2, मतलब 8 सब्जेक्ट है मान लो, तो 8 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट में आपका बैक हो, यानी कि 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आपका बैक हो तो सेमेस्टर बैक होता है। तो भी आप एग्जाम दे सकते हो, एक तरह से उस सेमेस्टर को पूरा दे सकते हो, फिर से देना पड़ेगा आपको उस सेमेस्टर को पूरा। लेकिन अगर आपका 2 बार सेमेस्टर बैक हो जाता है तो आपका डीएलएड खत्म, तब डीएलएड नहीं कर सकते। लेकिन यह बातें नहीं लिखी गई हैं, अगर आपका 3 बार बैक है किसी एक ही सब्जेक्ट में तो हाँ यह कह सकते हो डीएलएड नहीं कर सकते आप, डीएलएड आपको फिर से करना पड़ेगा, डीएलएड आपका खत्म हो गया उस समय, डीएलएड आप फिर से करोगे। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि आपका डीएलएड मतलब 3 बार बैक है तो आपका सेमेस्टर बैक होगा ना, आपको फिर से डीएलएड करना पड़ेगा, डीएलएड खत्म आपका, यह बात है। लेकिन कुछ सालों से हमारे डायरेक्टर सर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एक मौका दे रहे हैं, एक मौका उनको दिया जा रहा है 4थी बार का, तो 2 बार से दिया जा रहा है। पिछली बार 400 बच्चों का आया था, इस बार 2000 बच्चों को मौका दिया गया था, बल्कि 8000 फॉर्म थे, पिछली बार और कम फॉर्म थे। अब इस बार बच्चों की संख्या अगर और बढ़ेगी ना तो संख्या बढ़ाया जाएगा, लगभग हो सकता है लगभग आधे से ज़्यादा बच्चों को करा दिया जाए। तो बस आप संख्या बढ़ाते रहो, जिनका 2 सेमेस्टर में बैक है, एक में उनको मौका बचा हुआ है और एक में उनका मौका गंवा दिए हैं, 3 बार बैक लग चुका है, एक में मौका बचा है, तो पहले आप उसमें बात करोगे जिसमें मौका बचा है, फिर उसके बाद जिसमें मौका आप गंवा दिए हैं उसके लिए बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी के जीके के लिए, फिर आते हैं आपकी कमेंट देते हैं। ग्रुप डी के जीके में आज वही महोत्सव रखे हैं, फिर से रिवाइज कराएंगे। सबसे पहला मरु महोत्सव, आप अगर लिखे हुए हैं कहीं तो उसको खोल लें, खोल कर अपने सामने रख लें, रिवाइज करें, ठीक है साथी। यहाँ से 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में तय हैं, चाहे आपका पेट का एग्जाम हो, चाहे आपका लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे आगामी आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो। ग्रुप डी के लिए बच्चों बहुत जोर शोर से लग जाइए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह मौका बहुत अच्छा मौका, सुनहरा मौका है। साथ ही अगर बात करें मरु महोत्सव, यह पोखरण में मनाया जाता है, जैसलमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है। इसके बाद मेदराम जात्रा महोत्सव साथी यह तेलंगाना में मनाया जाता है। खजुराहो फेस्टिवल यह मध्य प्रदेश से मनाया जाता है। पुष्कर फेस्टिवल, याद रखेंगे पुष्कर मेला नहीं, पुष्कर मेला तो राजस्थान का है, लेकिन पुष्कर फेस्टिवल की बात करें तो जम्मू कश्मीर का साथी, याद रखेंगे। ऊंट फेस्टिवल यह बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर में मनाया जाता है। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल करके है साथी, यह लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख को कहा जाता है भारत का सफ़ेद मरुस्थल, है ना, सफ़ेद मरुस्थल, याद रखेंगे। इसके बाद लोसार महोत्सव, लोसांग महोत्सव 2 है। लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है, याद रखेंगे। हेमिस नेशनल पार्क स्थित है लद्दाख में, पूरे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, उसी से नाम से फेमस है हेमिस फेस्टिवल, जो कि लद्दाख में मनाया गया इस बार। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया। मकर विलक्कू त्यौहार केरल में मनाया गया, साथ ही याद रखेंगे। इसके बाद सिग्मो फेस्टिवल ये गोवा का है, साथ ही याद रखेंगे। वांचुंग, है ना, वांचुंग फेस्टिवल साथ ही असम का है, ये भी याद रखेंगे। बिहू वगैरह तो याद ही होगा, बिहू भी असम का है, बिहू 3 प्रकार से मनाए जाते हैं, ये भी असम का है। इसके बाद त्रिशूर पुरम त्यौहार केरल का है, साथ ही याद रखेंगे। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई का है, साथ ही काला नमक महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। थाई पूसम तमिलनाडु में मनाया जाता है, साथ ही फूल डोल त्यौहार साथ ही शाहपुर राजस्थान में पड़ता है, साथ ही वहाँ पर मनाया जाता है। इसके बाद बथुकम्मा फूलों का त्यौहार है, साथ ही यह तेलंगाना में मनाया जाता है। मंडू महोत्सव, निमाड़ी मिर्च महोत्सव, रज पर्व, धानु जात्रा महोत्सव, साथ ही नुआखाई महोत्सव, साथ ही मंडू महोत्सव
और एक है आपका निमाड़ी महोत्सव, निमाड़ो मिर्च महोत्सव, यह मध्य प्रदेश का है। लेकिन इसके बाद रज पर्व, जिसे रजा पर्व भी बोल सकते हैं, धानु यात्रा महोत्सव, जगन्नाथ रथ यात्रा, इसके बाद नुआखाई महोत्सव, यह ओडिशा का है आपका, जहाँ पे ओरले विले टर्टल पाए जाते हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क पाई जाती है, ये सब ओडिशा के हैं। इसके बाद चेरी ब्लॉजम महोत्सव, चेरी ब्लॉजम साथी यह मनाया जाता है शिलांग में, यानी शिलांग किसका कैपिटल है, मेघालय का। इसके बाद हैरात फेस्टिवल है, इस बार मनाया गया साथ ही यहाँ पे कश्मीरी पंडितों के लिए मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। इसके बाद हरेली, हरेली मात्रा है ई का तो छत्तीसगढ़, मात्रा है ई वाले से, हरेला मात्रा है आ का तो उत्तराखंड, मात्रा रा में आ रहा है तो रा वाले से, यानी कि हरेली पर्व छत्तीसगढ़, हरेला पर्व उत्तराखंड साथी। इसके बाद साथी काला नमक महोत्सव ने बता दिया, काला नमक चावल महोत्सव जो है कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर मनाया जाता है। जलीकट्टू एक से पोंगल त्यौहार साथी तमिलनाडु में, ओणम त्यौहार केरल में। इसके बाद छठ पर्व या फिर इसे सूर्य पूजा के रूप में भी देखा जाता है बिहार में। सरहुल महोत्सव झारखंड, ट्यूलिप गार्डन महोत्सव जम्मू कश्मीर, बोईतांग बंदना महोत्सव साथी उड़ीसा में, कलपति रथ महोत्सव, कलपति रथ महोत्सव केरल में मनाया जाता है। बोनालू बिना तेल आलू, इस तरह से इसका टिक बना लेंगे, बोनालू तेलंगाना में। राष्ट्रीय मुआ महोत्सव है ना, राष्ट्रीय मूंगा महोत्सव करके साथी यह मनाया जाता है पुदुचेरी में। थैयम करके है, थैयम महोत्सव केरल में मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल महोत्सव केरल में मनाया जाता है। एप्पल महोत्सव जम्मू कश्मीर में साथी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव आंध्र प्रदेश में। अहरबल करके आएगा तो जम्मू कश्मीर में। नवरोज पारसी त्यौहार है। नवरोज पारसी और नवरेह जम्मू कश्मीर में। अब आइए आपके कमेंट ले लेते हैं फटाफट। हाँ, बीरभान सिंह का गाना है करके सही से याद हो गया, कारक सही से याद हो गया, बहुत सही। और अगर आपको हिंदी सही से याद हो रहा है तो हमारे लिए एक तरह से हमारा फायदा होगा, क्योंकि हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक तरह से सफलता मिल रहा है बच्चों को। तो आप लोग देखते रहो, आपसे उम्मीद करेंगे कि आप सारे क्लास जो सीटेट यूपीटेट का है सारे फॉलो करेंगे। 125 से पहले 125 नंबर से नीचे किसी बच्चे का नहीं आएगा, गारंटी देते हैं। बस आप देख लो सारे के सारे क्लास, अच्छे ढंग से रिवाइज भी करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट वगैरह अलग से भी लगा सकते हो, कोई मार्केट में प्रैक्टिस सेट आता है उसको ले लीजिए। हेमा चौहान जी का कहना डीएलएड 2019 वालों का कब मिलेगा सर? देखिए डीएलएड 2019 वालों को लैपटॉप यानी टैबलेट जो है साथ ही अगर आपने फॉर्म भरा है तो मे भी पॉसिबिलिटी बनेगी, मिल जाएगा। दिलीप चौहान जी गुड, थैंक यू। राजन कुमार गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सर। ललचा सेठ जी थैंक यू भैया, गुड, थैंक यू। देखिए आप लोग करेंगे। देखिए भाई आज एक बहुत बड़ा कांड चल रहा था। हमने संगीता साहू और अनिकेत साहू है ना, और एक और लड़की हैं, गर्ल्स हैं, बहन जी हैं, तो यह सारे तीन बच्चे थे। तो यह तीनों मतलब एक तरह से आपस, हम आपको कई बार इस चीज़ को सचेत कर चुके हैं साथी, जो यूट्यूब है या आपके नंबर को, आपके लिंक को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, डिलीट कर देता है। इन दोनों ने आपस में शायद नंबर वगैरह, हमने देखा कि ये दोनों बात कर रहे थे दोनों लोग, इसमें 10 ही कमेंट हैं। कितने कमेंट हैं? 10 कमेंट, लेकिन उसमें शो हो रहा था 36 कमेंट। तो हमने देखा भाई 36 कमेंट शो हो रहे हैं इन दोनों की बातचीत में और यहाँ पे 10 ही कमेंट हैं कैसे? तो उसको जो मैंने ओपन किया तो उसमें दिखा रहा था शायद ये लोग नंबर वगैरह दिए हों, लिंक वगैरह शेयर किए हों व्हाट्सअप वगैरह का, ऐसे वैसे तैसे जो भी हो, वो चीज़ें हाइड हो गई थी ना, हमें भी नहीं दिख रहा था इस बार, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा था। हमको लग गया कि हाँ हो सकता है नंबर वगैरह आपस में लेन देन किए हों, क्योंकि वो बोल रहे थे कि किस प्रकार से हम आपसे बात कर पाएंगे, कैसे आप हमसे बात कर पाओगी बताओ। तो ये भी कुछ अपना बोल रही थी इधर से, जो भी चीज़ें रहे हों, तो उसको हमने देखा और हमने सोचा हाइड कर दें, कहीं कि जाने तो हाइड क्या करें, इन लोग को बुरा लग जाएगा, बात करने दो। ये लोग काफ़ी देर तक बात करते रहे। अब जब 36-45 इस तरह से मैसेज आ गए तो हम कहे भाई बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है इस चीज़ को, और ये बार बार बोले जा रहे थे कैसे हम आपसे बात कर पाएंगे। तो हमको लगा भाई करने दो, जब यहाँ पे कुछ इनका दाल गलने वाला नहीं है तो करने दीजिए बात। ये सब बातें गलत हैं, अगर आप अलग डायरेक्शन में ले जाना चाहते थे किसी चीज़ को तो आप ये बातें छोड़ दीजिए। आप एक भावी शिक्षक हैं और इस सारी चीज़ों को छोड़े, मान लीजिए आप किसी के साथ रहते हैं रिलेशन में तो बात अलग है, और रहना भी चाहिए भाई। देखो सारी चीज़ें हैं, आप करना भी चाहते हो तो कुछ चीज़ करो, लेकिन उसका ये एक तरह से लिमिटेशन हो, सारे दोनों पक्ष समझदार होने चाहिए। तो अब इनका क्या नाम था भाई, कैसे हम बात करें, तो इस चीज़ को देखकर हम बार बार नंबर कितना है इनका पूछना था। संगीता साहू जी तुमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कैसे हो पाएगा, ये सब सारी बातें ये कर रहे हैं। तो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ और ठीक है, मतलब ये सारी बातें ये लोग कर रहे हैं। संगीता साहू पेपर कैसा हुआ, ये सारी चीज़ें ये लोग बोल रहे हैं, आपस में कांटेक्ट की बात कर रहे हैं। तो शायद नंबर भी दिए, नंबर नहीं एक्सेप्ट करता है यूट्यूब, क्योंकि उस चीज़ को हाइड कर दिया गया है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हैकिंग का प्रॉब्लम होता है।
और वो अपने तरफ से सुरक्षा चाहता है। तो इस सब सारी चीज़ों को किसी भी दूसरे लोगों का नंबर हो गया, अगर 9 नंबर आप सेंड किए तो वो समझ जाएगा हाँ किसी मोबाइल नंबर नहीं है। अगर 10 नंबर में आप एक 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 10 बार लिख देंगे तब भी वो उड़ा देगा, उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। समझ रहे हैं ना? तो 10 नंबर तक नहीं होने चाहिए, कोई भी नंबर आप लगाओ, लेकिन अगर पॉइंट वगैरह लगा देते हो तो हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए, है ना? इस चीज़ को हमने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मे बी ट्राई हो सकता है। लेकिन ऐसी बातें अगर आप करेंगे 10-15 बार बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यूट्यूब आपको खुद ब्लॉक कर देगा हमारे प्लेटफॉर्म से। समझ रहे हैं ना? आपको हटना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा लगा इनकी बातें। थैंक्स सर जी, आप हम लोगों को हमेशा साथ दे रहे हैं। तो भाई ये चीज़ें हैं। संगीता साहू जी, इन लोग का इतना कमेंट है ना कि पूछो ना। विवेक कुमार जी का कहना है 2 सेमेस्टर वालों के लिए एक चांस दिलवा दीजिए एक बार और इसके। देखिए 2 सेमेस्टर वालों के लिए जिनका सेमेस्टर बैक है, सेकंड सेमेस्टर में 3 बार साथी इस बार प्रत्यावेदन आप दीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी जा रहे हैं डेली। यह तब तक चलेगा साथी, आप बच्चों का कहना है सर ये कब तक हम दे सकते हैं प्रत्यावेदन, तो इसका कोई टाइम नहीं, ड्यूरेशन नहीं साथी। जब तक एग्जाम का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है नेक्स्ट एग्जाम का, तब तक आप दीजिए उसे। फिर उसके बाद जैसे ही एक तरह से एग्जाम का अनाउंसमेंट हो जाता है, फिर वो जाओगे भी आप तभी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है आपके पोर्टल वगैरह के लिए आपके जो सारे बच्चों का है फॉर्म वो भेजा जा चुका हो पोर्टल के लिए, तो आपका धरा का धरा रह जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। रिया राठौड़ का कहना है सर अगर हम लोग डीएलएड कर रहे हैं तो हम क्या एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डीएलएड कर रहे हो, सेकंड सेमेस्टर पास हो तो सीटेट का एग्ज़ाम, यूपीटेट का एग्ज़ाम आराम से दे सकते हो। राखी यादव जी थैंक यू आपको भी। अनिकेत साहू जी, संगीता साहू हम कांटेक्ट करना चाहते हैं तुमसे, जैसे तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे, हाँ भाई हेल्प करना चाहते हैं हम, उनकी प्रॉब्लम हेल्प करना चाहते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं भैया, बहुत सारे शिक्षकों प्रशिक्षकों का प्रॉब्लम है, आप उनका भी सॉल्व करिए थोड़ा सा, हाँ कोई सोर्स पानी हो तो लगाइए। अनिकेत साहू जी, ठीक है भाई। सागर कुमार जी फुटबॉल, थैंक यू बेटा, आप लोग कम्युनिटी के आंसर दिया करो। ऋचा कुमार जी का कहना है सर थर्ड का जो चांस की मांग के लिए मेडिकल लगाना है इम्पॉर्टेंट किया है, और थर्ड के एग्ज़ाम के लिए सारे सेमेस्टर की मार्कशीट भी लगानी है, बता दीजिए। और सर मेडिकल तो 3000 का बन रहा है, ऐसी कोई बात नहीं 3000 का बन रहा है। आप अपने किसी गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर का मतलब होता है गवर्नमेंट रहे, या फिर कोई टीचर वगैरह हो जो प्रिंसिपल हो किसी कॉलेज के, उनके पास चले जाओ, मोहर लगवा लो। ये चीज़ें हैं, वो खुद लगा देंगे। आप लिख देना मेडिकल के लिए, वो खुद लगा देंगे मेडिकल सर्टिफिकेट, वो खुद लगा देंगे मोहर, तो माना जाएगा, ठीक है ना। एससीईआरटी तो हर बार प्रत्यावेदन के साथ मेडिकल देना होगा? हाँ, दोनों बार देना होगा आपको। उसके साथ भी जिसमें 3 बार बैक है, चौथी बार के लिए दोगे, और जिसमें 1 बार चांस है उसमें भी देना होगा। रेणु कुमार जी का कहना है सर बैक रिजल्ट पर बैक लगी आती है? नहीं, बैक रिजल्ट पर बैक लगी नहीं आती, वहाँ पे स्टार बना हुआ होता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो आपका फाइनल मार्कशीट होता है वो अलग होता है। यह मार्कशीट नहीं लगती कभी, जो फाइनल आता है चारों सेमेस्टर का मिलाकर एक, तो वह वाला मेन होता है, समझ रहे हो ना, उसमें बैक नहीं लिखा होता है। घबराना नहीं है। प्रियंका सिंह जी, मनुष्य की लार में टाइलिन पाया जाता है? बिल्कुल, मनुष्य के लार में टाइलिन ही पाया जाता है। बहुत सारे बच्चों का नाम है एमाइलिस पाया जाता है, नहीं टाइलिन पाया जाता है। प्रीति यादव जी, सर मुझे पीडीएफ नहीं मिल रहे हैं। भैया पीडीएफ आज हमने डाला है, उसका जो अभी 12 बजे हमने क्लास कराया था मैथ पेडोलॉजी का, तो उसको हमने कराया है, रैंडमली कराएंगे। एक दिन कराएंगे मैथ पेडोलॉजी, एक दिन नहीं कराएंगे। हिंदी डेली 3 बजे आया करेगा, ठीक है ना। उसको आप देखिए और रिवाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए भाई प्रियंका सिंह जी हंस रही हैं इस बात को, क्योंकि एक प्रभु हैं, उन्होंने बोला है कि आप बहुत बात करते हो। ठीक है भाई, अच्छा है, अगर इसी में भला हो रहा है बच्चों का तो हम बात ही करें, ठीक है। संगीता साहू जी, किसी सेमेस्टर में बैक है क्या? भाई ठीक है, अब भैया अनिकेत साहू जी बहुत परेशान हैं इनको लेकर। हाँ, हम क्या करें इसमें। थैंक यू जितेंद्र पाल जी, थैंक यू। तुम लोग प्रोटेस्ट के मत बोलो। हाँ भाई ठीक है। नीतू जायसवाल, सर कॉपी चेक होना शुरू है क्या? अभी नहीं शुरू है। हाँ योगेश कांत, देखिए यही बोले योगेश कांत जी, तुम यार बैग के ज़्यादा बात करते हो। बैग के क्या ज़्यादा बात करते हैं भैया? थैंक यू। आप अगर समझ सके हम किस बारे में ज़्यादा बात करते हैं तो यही आपके बड़प्पन है, ठीक है। संगीता साहू जी, सर मेरा 2017 साइंस। देखिए अगर आप लोग को बुरा लगता है इस बात को, तो हम आपके भले के लिए खड़े होते हैं साथी, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं उस हिसाब से हम कमेंट लेते हैं। अगर आपको बुरा लगता है तो माफ़ी किया करिए, क्योंकि आपके बड़े और छोटे भाई के समान हैं, तो इसमें कोई गर्ज नहीं, जो आप पूछते हो करते हैं। और सारी क्लास भी तो लेते हैं, ऐसी बात नहीं क्लास नहीं लेते हैं, सिर्फ हम आपके अपडेट हिलाते रहते हैं, है ना। तो हम हर तरफ से तो आपका हेल्प कर रहे हैं, आप सोचो थोड़ा सा। जो बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं थोड़ा सा सोचना चाहिए उनको इस बारे में। प्रियंका देवी, थैंक्स सर जी, आप हम लोगों के हमेशा साथ दे रहे हैं। देखिए भाई कुछ ऐसे भी हैं प्रशिक्षु, ऐसे अच्छे भी सोचते हैं कुछ, अब क्या किया जा सकता है, हर टाइप के हर मेंटेलिटी के बच्चे हैं। सर मेरा 2017 साइंस थर्ड बार 3 बार पेपर दे चुके हैं, अब क्या करें? अगर तीसरी बार आपने पेपर दे दिया है साइंस का, तो भैया आप क्या दिक्कत है, 3 बार दे दिया, बैग नहीं लगना चाहिए, बात खत्म। ऋचा कुमारी हमने बता दिया, मेडिकल के लिए भी हमने बता दिया, टाइलैंड, हाँ
यह रहा आपके कमेंट, यह रहे। बहुत कम आज बच्चों का थोड़ा सा क्वेरी था, तो हमने क्वेरी ले लिया। आपके डाउट क्लास थे, अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। ये डेली 9 बजे होता है, जो आपके हित के लिए होता है। धन्यवाद साथी, आप अपना प्यार इसी तरह बना के रखेंगे। नमस्कार।